अपन ने अधिगम से संबंधित लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब अभिवृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चनों को कर रहे हैं। इसके भी लगभग अपन 400 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें अपने सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। शिशुअवस्था से संबंधित, बाल्यावस्था से संबंधित और किशोरावस्था से संबंधित, और इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? तो ये पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और बेबी बायोग्राफी से संबंधित अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से विकास की विशेषता है। तो देखना, विकास हमेशा गुणात्मक होता है और जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि हमेशा संख्यात्मक होती है। विकास को अपन देख नहीं सकते हैं, सब केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभिवृद्धि जो होती है उसे अपन देख सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, विकास, बालक का विकास होता है, जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। इसे सेफेलोकोडल भी कहते हैं। कुप्पुस्वामी ने कहा था, जो सिर से पैर की ओर होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, इसके बाद धड़ का, धीरे धीरे पैर नीचे तक का विकास होता है, पैर के। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो विद्यालय में बालक में संस्कारों का विकास जो प्रारंभ होता है हमेशा परिवार से होता है। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण होती है, ठीक, और वहाँ पे अधिगम करता है, तो परिवार से सबसे ज़्यादा संस्कारों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखना, विकास के संदर्भ में गलत कथन है। जो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। तो ए वाला कथन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है। तो जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखना, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जो खेल के मैदान में विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की जो अवस्था है, जिस तीनों कहलाएंगी, डंबा, बीजकरण, भ्रूण अवस्था, लेकिन शिशु अवस्था है जो जन्म के बाद की अवस्था है, इसलिए इसका ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो गर्भ में जो संतान होती है सर्वाधिक माँ के पोषण से प्रभावित होती है। माँ जो कुछ खाएगी उसका प्रभाव ज़्यादा संतान पर पड़ता है, इसलिए इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना, मानव विकास की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव विकास होता है उसकी मनोभौतिक एकता मन और शरीर का विकास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखना, 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है। जो 2 से 5 वर्ष की आयु होती है वह शिशु अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष के बाद की आयु होती है और किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद की आयु होती है। उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। तो शिशु अवस्था की आयु है 2 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखना, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। जो गर्भ में बालक होता है उसमें सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, इसके बाद धीरे धीरे उसका विकास चालू होता है। तो सिर से पैर की ओर होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखना, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो देखना, शिशु अवस्था में सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है और शिशु अवस्था में सबसे तेज विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखना, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। जो जन्म के समय शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं, और जो हड्डियां 270 होती हैं धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं और किशोरावस्था में 206 हड्डियां बचती हैं। तो जन्म के समय शिशु में सर्वाधिक हड्डियां 270 पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह की काल को बीजावस्था कहा गया है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो बालक होता है वो अपनी माँ को 3 महीने में पहचानना चालू कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह में प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखना, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। देखना, जो बालक होते हैं शुरू में जो 8 से 9 माह का बालक होगा वह अपने ज़मीन पर जो भी वस्तु डली होगी पसंद की वह उसे उठाकर सीधा मुँह में लेता है। तो ये 8 से 9 माह की आयु में होता है। अगला क्वेश्चन देखना, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ये याद कर लेना है, बालक के जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क होता है 350 ग्राम का होता है। सीखने का आदर्श काल शिशु अवस्था को कहा गया है। सीखने का आदर्श काल शिशु अवस्था को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखना, कल्पना जगत में विचरण होता है। जो कल्पना जगत में विचरण करते हैं बालक करते हैं और किशोरावस्था में भी बालक करते हैं। तो शिशु अवस्था व किशोरावस्था दोनों में कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला क्वेश्चन देखना, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है।
उसकी माँ द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी। तो जो 10 माह का जो बालक होगा वो क्या करता है, माँ की गोद में तो सो जाता है अपनी पड़ोसन के यहाँ, लेकिन जहाँ से माँ पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाने का प्रयास करती है बालक को, तो वह रोने लगता है, जो 10 माह में होता है। अगला क्वेश्चन देखना, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में। मुख्य रंग की पहचान करने लगता है बालक कि ये सफ़ेद रंग है, ये लाल रंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, मिथ्या परिपक्वता का काल। ये मिथ्या परिपक्वता काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। रॉस ने कहा था मिथ्या परिपक्वता काल बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता एक प्रकार से छद्म परिपक्वता का काल कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बालक होते हैं जैसा माँ करती है वैसा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्होंने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। अगला क्वेश्चन देखना, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहिया की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह शस्य अवस्था में होता है कि छोटे छोटे वाक्य बोलता है कि माँ माँ पापा, ऐसे वाक्य बोलने लगता है, और 3 पहिए की साइकिल भी शस्य अवस्था में चलाता है। अगला क्वेश्चन देखना, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है प्रकाश की ओर। जो बालक होते हैं सर्वप्रथम ना तो माँ की ओर आकर्षित होते हैं, ना कि माँ की भोजन की ओर, ना ध्वनि की ओर, केवल वो होते हैं प्रकाश की ओर।